राधे राधे। कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे वृष लग्न की कुंडली है अगर आपकी, यानी 2 नंबर आपके लगन में है यहाँ पर, और यहीं पे अगर गुरु बैठ गए। आज हम आपको बताएंगे वृष लग्न की कुंडली अगर है आपकी और प्रथम भाव से षष्ठ भाव तक अगर गुरु उसमें हैं तो वो जातक के जीवन पे क्या प्रभाव डालेंगे। ठीक है, पहले तो ये समझ लीजिए गुरु किन किन चीज़ों का है, आपको पता है, पहले भी बता चुके हैं। गुरु ज्ञान का, संतान का, भाग्य का, शिक्षा का। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का कारक है और आपके लगन में बैठ गया। ठीक, और गुरु के 2 राशि मिली हैं गुरु को, एक 9 नंबर, एक 12 नंबर। 9 नंबर धनु राशि, मूल त्रिकोण राशि, और 12 नंबर ठीक मीन राशि। अब 9 नंबर आप देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी अष्टम भाव की जो राशि बनी है वो धनु, यानी 9 नंबर गुरु का। ठीक, इसके राशि गुरु हैं। फिर 12 नंबर मीन राशि, 11वें भाव में इनकी राशि बनी है, इच्छा पूर्ति लाभ भाव, और गुरु इसके स्वामी है और आपके लग्न में बैठ गया, यानी आपके स्वयं के उसमें आ गए। आपके व्यक्तित्व में गुरु की झलक दिखेगी, आप ज्ञानी होंगे, आप में तर्क शक्ति अच्छी होगी। ठीक है, फिर गुरु की 3 दृष्टियां हैं। अब मान लीजिए अष्टम भाव के स्वामी और 11वें भाव, अष्टम भाव त्रिक भाव है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा त्रिक भाव एक वैसा, ये इच्छा पूर्ति, बहुत अच्छे दोनों भाव नहीं है। तो ये जो है 2 नंबर राशि में गुरु बहुत अच्छा, लेकिन हाँ ठीक ठीक है पोजीशन, थोड़ा सा चीज़ें, लेकिन ये सौम्य और शुभ ग्रह है और लग्न में ही बैठ गए त्रिकोण में, और लग्न में गुरु अगर बैठते हैं तो बहुत अच्छा ही करते हैं। हालांकि थोड़ा वृष लग्न की कुंडली है शुक्र के घर में, तो थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ये बेहतरीन रिजल्ट ही देंगे, क्योंकि आपके लग्न में गुरु बैठ के कुंडली के 1000 दोषों को दूर कर देते हैं, वैसे भी अच्छा मानते हैं। ठीक है, गुरु एक सौम्य और शुभ ग्रह है। अब मान लीजिए लगन में आपके बैठ गया। ठीक है, तो इसकी 3 दृष्टियां हैं, एक तो इसके आपके भाव के स्वामी हो गए। ठीक, यहाँ पे बैठ गया। अब मान लीजिए 1 2 3 4 5वीं दृष्टि आपके संतान भाव पे, आपकी पहली संतान पुत्र होगी, अच्छी होगी, बहुत ही उसमें संस्कार अच्छे होंगे, आपके पुनर्जन्म भी, इसका पुण्य का भी ये है, ये बहुत अच्छा, आपका पहले का भी अच्छा होगा, आपका जो भी होगा उसमें आपने अच्छे कर्म किए होंगे पहले जन्म में भी। जो आपके गुरु केंद्र में वो भी प्रथम भाव से संबंध बना रहे हैं। ठीक है, आपकी संतान अच्छी होगी, शिक्षा अच्छी होगी, उसकी भी शिक्षा अच्छी होगी, और ये जो है जिन जिन चीज़ों का है सब में आपको लाभ ही देगा। फिर आपकी 7वीं दृष्टि यहाँ डालेगा, आपकी पत्नी अच्छी होगी, सहयोग करने वाली होगी, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, अगर व्यापार करते हैं तो साझेदारी में बिजनेस भी अच्छा होगा। थोड़ा सा ये मंगल की राशि है, हालांकि मित्र हैं, फिर भी थोड़ा सा हो सकता है शुरुआती तौर में, बाकी चीज़ें सब अच्छी होंगी। फिर 9वीं दृष्टि, ये भाग्य का तो कारक ही है गुरु। ठीक है, पिता से संबंध अच्छे, पिता से तालमेल अच्छा, उच्च शिक्षा होगी आपकी, धार्मिक यात्राएं होंगी, बड़ी यात्राएं होंगी, लंबी यात्राएं हो सकती हैं, और भाग्य समय पे साथ देगा। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन बहुत ही अच्छी है, हर चीज़ में आपको लाभ ही लाभ होगा। ठीक है, संतान से लाभ, शिक्षा अच्छी, भाग्य अच्छा, पुत्र अच्छा, वैवाहिक जीवन अच्छा, विवाह का भी है यहाँ पे डाल के, पत्नी भी सहयोग करने वाली अच्छी। ठीक, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन बहुत ही बेहतरीन। अब मान लीजिए गुरु आपके 2nd भाव में बैठ गए, यहाँ पर ये आपका किन किन चीज़ों का है, वाणी का है, कुटुंब का है, संचित धन है। ठीक है, खान पान है आपका, और जो प्रारंभिक संस्कार हैं, संस्कार अच्छे होंगे, कुटुंबों से तालमेल अच्छा होगा, धन संचय करने में थोड़ा सा, क्योंकि त्रिक भाव के स्वामी होके थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है शुरुआती तौर में, बाकी सब अच्छा होगा। वाणी अच्छी होगी आपकी, वाणी से आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम वाणी के माध्यम से संभव कर सकते हैं। कुटुंबों से तालमेल अच्छा होगा आपका, संस्कार अच्छे होंगे,
तो सब कुछ बढ़िया ही यहाँ पे। अब यहाँ पे दृष्टि डालेंगे आप, कोई भी अगर आप रिसर्च वगैरह उसमें भी आपका अच्छा देंगे। यहाँ से छठे भाव में दृष्टि डालेंगे तो दृष्टियाँ इसकी बहुत प्रभावी होती हैं, अमृत समान मानी गई गुरु की दृष्टि। यहाँ पे जॉब है आपका, जिन जिन चीज़ों का है उसमें, जॉब में प्रमोशन, तरक्की, अच्छी जॉब, ठीक है, कंपटीशन का है, और कर्ज, रोग, बीमारी उनका सबका है। तो थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी शुरुआती तौर में परेशानी या थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी दे सकते हैं, बाकी सब चीज़ों में अच्छा ही होगा। फिर 1 2 3 4 5वीं यहाँ, 6 7वीं यहाँ पे भी ठीक ठीक होगा आपका सब कुछ, जिन जिन चीज़ों का है उसमें। आयु का है, आयु अच्छी, 7वीं, 8 9 कैरियर बढ़िया, ठीक। तो ये आपका हो गया यहाँ पे पोजीशन। अब मान लीजिए गुरु यहाँ पे तीसरे भाव में, तीसरे भाव में गुरु की पोजीशन 4 नंबर, हालांकि इनका उच्च का नंबर माना गया, कर्क में ये उच्च के होते हैं, ठीक है। भाई बहनों से भी संबंध अच्छे होंगे, थोड़ा सा संघर्ष पराक्रम को बढ़ाएंगे, मेहनत करने के बाद आपको चीज़ें मिलेंगी लेकिन बेहतर मिलेंगी, ठीक है। यहाँ से भी आप 1 2 3 4 5वीं दर वैवाहिक जीवन बढ़िया, साझेदार में व्यापार अच्छा, फिर ये आपको बता ही चुके हैं। फिर यहाँ पे डालेंगे दृष्टि आपकी 12वें भाव, स्वयं के घर पे और लाभ भाव। यहाँ पे वैसे भी सारे ग्रह अच्छे होते हैं, फिर गुरु की दृष्टि तो बहुत प्रभावी। यहाँ पे आपको बड़े भाई से संबंध अच्छे, समाज से संबंध अच्छे, आपको लाभ होगा, और जो है आपकी कोई भी इच्छा है वो थोड़ा सा मेहनत में ही सफल हो जाएगी, इच्छा की पूर्ति आपकी हो जाएगी। यहाँ पे भी पोजीशन बहुत बढ़िया गुरु की। मान लीजिए गुरु यहाँ पे हैं, ठीक है, तो ये सूर्य बैठे हैं यहाँ पे, इनके 5 नंबर है, सिंह राशि, सूर्य इनके स्वामी हैं और सूर्य इनके मित्र हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा शुरुआती तौर में संघर्ष और मेहनत तो थोड़ा सा अवरोध आते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें संभल जाती हैं। यहाँ पे भी अच्छा प्रभाव ही डालेंगे। 1 2 3 4 5वीं, 6 7 कैरियर बहुत अच्छा। यहाँ पे समाज में लोगों से आपकी बहुत अच्छी पहचान होगी, सम्मान मिलेगा, अच्छा कार्य करेंगे इसमें भी, तरक्की कैरियर में भी। और 7 8 9 फिर यहाँ पे दृष्टि डालेंगे, बाहर से कोई आप कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, बिजनेस है। यहाँ मंगल भी इनके मित्र हैं यहाँ पे, और वैसे भी कालपुरुष के हिसाब से 12 नंबर इनका ही सो राशि होती है, तो यहाँ पे भी सब चीज़ें आपकी अच्छी ही होंगी। खर्च भी होगा तो आपके सार्थक चीज़ों पे होगा, दान पुण्य भी कर सकते हैं, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी पोजीशन ठीक ठीक है। फिर मान लीजिए गुरु यहाँ पे बैठ गए, तो ये आपका संतान, ठीक है, प्रेम, क्रिएटिविटी, शेयर मार्केट भी यहीं से देखते हैं, पिछले पुण्य भी यहाँ से देखते हैं, तो सारी चीज़ें बढ़िया होंगी। 1 2 3 4 5 यहाँ बता दिए, 6 7 यहाँ भी सब बढ़िया करेंगे आपका, सब कुछ हो सकता। आप जो है अच्छी जॉब में है, जॉब से लाभ हो आपको, तो ये जो है गुरु वाणी का भी है, ज्ञान का भी है, संतान का है, ठीक, भाग्य, हर चीज़ में सफलता देगा। यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी पोजीशन। अब मान लीजिए गुरु आपके छठे भाव में बैठ गए, तो ये क्या है, त्रिक भाव है, इसमें कुर ग्रह ज़्यादा अच्छे, और सोम में गए थोड़ा देर से, थोड़ा संघर्ष, थोड़ा रुकावटें, थोड़ा मेहनत, तो यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, थोड़ा कर्ज हो गया तो उसको उतारने में दिक्कत, शत्रु हो गए तो थोड़ा सा आप उसमें ज़्यादा उनका वो नहीं कर पाएंगे मुकाबला, वो भारी पड़ेंगे, तो थोड़ी बहुत परेशानी के बाद थोड़ा सा यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन गुरु की नहीं है। 5वीं यहाँ पे दृष्टि डालेंगे, यहाँ अच्छा करेंगे। 6 7 यहाँ आपको बता चुके, 8 फिर 9 9वीं दृष्टि, यहाँ वाणी अच्छी, यहाँ दृष्टियाँ बढ़िया होती, तो यहाँ से आपको सुख मिलेगा। थोड़ा यहाँ पे बैठने पे दिक्कत शुरुआती तौर में, थोड़ा सा उठा पटक, उतार चढ़ाव, फिर थोड़ा। फिर मान लीजिए गुरु यहाँ पे बैठ गए, तो ये विवाह का भी जुड़ा होता है, तो कारक है गुरु यहाँ बैठ के, थोड़ा सा वैवाहिक उसमें थोड़ा सा वो, यहाँ पे भी बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, लेकिन दृष्टि आपकी यहाँ डालेंगे, आपका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा होगा, आप में धैर्य होगा, आप में सोच समझ अच्छी होगी, आप ज्ञानी होंगे, आप विवेक से काम लेंगे, आपका जो है व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा होगा, अध्यात्म से जुड़ेंगे, धार्मिक होंगे, वो सारी चीज़ें। यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ बता दिया, अच्छा 6 7 यहाँ भी, 8 9 फिर यहाँ डालेंगे भाई बहन, छोटी यात्राओं से आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा, लेकिन यहाँ बैठ के थोड़ी सी प्रॉब्लम वैवाहिक जीवन में,
थोड़ा सा अप डाउन व्यापार में या वो चीज़ें हो सकती हैं। तो आज मैंने आपको प्रथम भाव से षष्ठ भाव तक वृषभ लग्न वालों के लिए बताया। अगर गुरु हैं इन भावों में तो कैसा प्रभाव देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।